नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार है। मैं यहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरी एक दूसरी क्लिनिक नागपुर में है, बेसा में, जो कि मैंने लास्ट ईयर अक्षय तृतीया के दिन शुरू किया था। और इसके पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली में मैंने 4 साल प्रैक्टिस किया है। आफ्टर कंप्लीटिंग माय MDS इन ओरल पैथोलॉजी, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। अभिषेक सर, आप मुझे बताइए कि दांतों के बारे में अगर बातचीत अगर की जाए तो दांतों का जो विषय है सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड सब्जेक्ट माना जाता है। पेशेंट जो है दांत में कैविटी होने से लेके दांत सड़ने तक के इंतजार करता है और फिर पेशेंट आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये किस हद तक के हानिकारक है? देखा जाए तो ये इसकी शुरुआत अपने स्कूलिंग से ही होती है। हमारे स्कूल में ही ये चीज़ नहीं है कि बच्चों को हम उस हिसाब से ओरल हाइजीन के लिए मोटिवेट करें। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमें तो स्कूल लेवल पे ही ये काम शुरू करना चाहिए। और जहाँ तक बात है पेशेंट के कैविटी से लेकर के पेन सफ़र करने तक का, तो वो तो नॉर्मल है। पेशेंट यही सोचते हैं कि पहले मेडिसिन ले लो, फिर अगर खुद से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एकदम वर्स्ट कंडीशन होने के बाद ही फिर पेशेंट आते हैं। और ये बात आपने जो कही बिल्कुल सही है। कैविटी की अगर बात करें, कैविटी लगने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? अभी आजकल जैसे फूड हैबिट्स है, जैसे स्टिकी फूड्स हम लोग खाते हैं, या कई बार जैसे बच्चे रात में दूध पीते हैं वैसे ही सो जाते हैं। चॉकलेट्स खाना, फिर नूडल्स, मैगी, ये जो भी स्टिकी फूड्स है, खाना बुरा नहीं है, पर खाने के बाद जैसे अगर ब्रश वगैरह नहीं किए तो फिर वो दांत में चिपके रह जाते हैं और उससे फिर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और उससे फिर कैविटी लगनी शुरू होती है। दांतों की सफाई के बारे में अगर बात की जाए तो नॉर्मली ब्रशिंग तो हर कोई करता ही करता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाके स्पेशली स्केलिंग से सफाई करने का एक अलग ही ये है, हर 6 महीने साल भर में ये करना चाहिए। हाँ। लेकिन लोगों के इसमें भी अपवाद है कि स्केलिंग करने से दांतों में गैप आती है, दांत की घिसाई होती है, दांत छोटे बड़े होते हैं, ऐसे अपवाद है। तो क्या कहेंगे? हाँ, इसके बारे में क्या है कि उसमें भी स्टेज होता है। अगर प्राइमरी स्टेज में गंदगी जमा रही तो क्लीनिंग करने के बाद बस वो आपको हल्का हल्का कुछ दिन तक खालीपन लगेगा। पर अगर अपना स्केलिंग की ग्रेड ज़्यादा बढ़ गई और स्केलिंग ज़्यादा, कैलकुलस ज़्यादा डिपॉजिट्स है, तो फिर उस कंडीशन में अगर हम लोग स्केलिंग करते हैं तो मोबिलिटी भी आती है, जो कि पेशेंट कहते हैं। तो ये चीज़ ना आए, इसलिए उन्हें फर्स्ट स्टेज से ही अपना ध्यान देना होगा। दांतों को खराब होने के बाद दांतों को बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जाता है। हाँ, रूट कैनाल ये पहले अलग तरह से हुआ करता था, आज आधुनिक रूट कैनाल होता है। तो क्या फर्क है दोनों में? पहले क्या था, एक्सरे वगैरह भी नहीं थे, इतने छोटे एक्सरे नहीं होते थे कि हम लोग अपने ट्रीटमेंट को क्रॉस चेक कर सके। आज के डेट में एपेक्स लोकेटर है जो कि 3 डायमेंशनल आपके रूट का व्यू देता है। फिर उसके बाद RVG है जो कि आपको डायरेक्ट कंप्यूटर पे ही इमेज शो करता है, आपने रूट कैनाल में कहाँ क्या किया है, एग्जैक्टली वो प्रॉपर लेंथ भी बताता है। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी, जिससे रूट कैनाल फेलियर के चांसेस भी थे। अभी चांसेस बहुत कम है। और जहाँ तक बात करें ट्रीटमेंट की भी, तो उसमें भी क्या है, अगर बचाने वाली कंडीशन रही तो ही रूट कैनाल कामयाब रहता है। एकदम ही वॉस्ट कंडीशन है, उसमें रूट कैनाल करेंगे तो उसका भी सक्सेस रेट न के ही बराबर कहेंगे। जी, हम अगर अपने बड़ौदा की बात करें या नागपुर की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, सभी तरफ एक ये है, लोगों को दांत बचाने से ज़्यादा दांत उखाड़ना बहुत आसान लगता है। यही परसेप्शन मैंने यहाँ पे चेंज किया है। लोग के मन में ये होता है कि भाई निकलवाना है तो 200-250 रुपये में निकल जाता है, वहीं बचाने के लिए 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो मैंने उनको ये फैसिलिटी दी है कि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एकदम से 3-4 हज़ार रुपये लेके मार्केट में नहीं आता है, खासकर डेंटिस्ट के पास तो नहीं ही आता है। वो पेन रहता है। तो फिर मैंने रूट कैनाल में 3-4 सिटिंग रखी हुई है। तो इनिशियली आप जो भी डिपॉजिट करना चाहें कर दें। सर, आप पिछले अनगिनत वर्षों से वरोरा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। एक दुखी दांत लेके कोई पेशेंट आता है और हंसते हुए आपके यहाँ से जाता है, किस तरह का एक आनंद आता है? ये काफ़ी खुशी होती है मुझे। और कई बार मुझे खुद अगर लगता है किसी एक पॉइंट पे कि ये डाउटफुल है, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि इस सिटिंग में नहीं करते हैं, नेक्स्ट सिटिंग में पैकिंग करते हैं, जब आपका ये अच्छे से हील अप हो जाए। अभी हाल ही में एक पेशेंट आए थे, उनका एक्सट्रैक्शन करना था। अब उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप पहले कुछ खा के आ जाओ, फिर निकालते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग इंजेक्शन देते हैं और पेशेंट को चक्कर भी आता है,
तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आदमी काम करता है। अभी एक और भी बहुत अच्छी चीज़ आई है, बहुत सारे लोगों के पहले दांत निकल जाते थे, डैमेज हो जाते, अभी डेंटल इम्प्लांट एक आया हुआ है। हाँ, पहले हाँ। दांतों के पीछे ब्रिज लगाया जाता था, जी, जी। आज वो डेंटल इम्प्लांट की वजह से वो ब्रिज जो है उसको निकाल दिया गया है, डेंटल इम्प्लांट हो गया है। हाँ, ये हाँ। किस तरह का रेवोल्यूशनरी एक हाँ, step ये है? बहुत ही अच्छा मेजर चेंज है ओरल रिहैबिलिटेशन के केस में। इसमें क्या है कि एग्जैक्टली जिस जगह हमें टूथ चाहिए उस जगह इम्प्लांट प्लेस करते हैं सर्जिकली, और उसके ऊपर फिर एबटमेंट वगैरह डाल करके फिर दांत लगा देते हैं। और उससे पूरा, अगर जैसे किसी के पूरे बिठाने हैं जिसको डेंचर कहते हैं, कंप्लीट डेंचर कहते हैं, या लोकल भाषा में कवली जिसको बोलते हैं, और उनको वो डेंचर भी चाहिए और निकालने पहनने वाला भी नहीं चाहिए, तो वो इम्प्लांट प्लेस करके फिर हम लोग उसके ऊपर वैसे करके फिक्स लगा सकते हैं। और इससे पेशेंट का बहुत सी चीज़ों से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एक तरीके से। जैसे कवली बिठाते थे तो उनको गैग रिफ्लेक्स आता था, उनको कई बार खाना गिटकने में भी दिक्कत होती थी, साइज बड़ा रहता है उसका, तो इम्प्लांट वाले रिहैबिलिटेशन उसमें नहीं रहता है। तकलीफ नहीं। नहीं तकलीफ। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमारा जो विदर्भ है ये टोबैको कंज्यूम के लिए जाना जाता है। यहाँ का खर्रा ये जो पदार्थ है बिल्कुल। बहुत ही घातक ऐसा पदार्थ है। तो आपको भी ऐसे बहुत सारे केसेस दिखे होंगे और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के के बिल्कुल बहुत क्या सारे कहेंगे इसके पेशेंट बारे में? आते हैं, और देख के दुख भी होता है और दया भी आती है। 8-10 साल के बच्चे हैं, वो टोबैको चिविंग इतना करते हैं और खर्रा इतना खाते हैं कि 17-18 साल तक आते आते उनका जॉ ओपनिंग बिल्कुल 8 से 10 mm ही रह जाता है। तो इस कंडीशन में ठीक है, स्टेज वाइज होता है, वो भी अगर रिकवर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनके लिए ही लाइफ लॉन्ग ये दिक्कत है। तो इन सब के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी ना खाएं खर्रा, क्योंकि जो आज अभी अच्छा लग रहा है आने वाले समय में फिर नॉर्मल खाना खाने में भी आपको दिक्कत होगी। जी। अगर मैं डेंटो केयर डेंटल क्लिनिक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रमुख रूप में उपलब्ध हैं? यहाँ पे डिजिटल एक्सरे है, फिर स्केलिंग है, रूट कैनाल भी करता हूँ मैं, और फिर एक्सट्रैक्शन भी है। इम्प्लांट्स वगैरह के लिए मैं कंसल्टेंट बुलाता हूँ, और जैसे किसी के दांत आड़े टेढ़े रहे तो उसके लिए कंसल्टेंट मैं नागपुर से बुलाता हूँ।